फरवरी का महीना चल रहा है। इस महीने को इश्क का महीना भी कहते हैं। ऐसे में आशिकों पर इश्क का खुमार और भी तेज चढ़ जाता है। अब बात करेंगे राजनीति की, क्योंकि इश्क मुश्क और राजनीति सब एक ही तरह है। 2024 में लोकसभा चुनाव आने हैं। जब चुनाव करीब आते हैं, तारीख करीब आती है, तो राजनीति के गलियारों में हलचल काफी तेज हो जाती है। सभी पार्टियां अपना रथ चुनावी युद्ध के मैदान की ओर मोड़ देती हैं। सर्वे शुरू हो जाते हैं, रिपोर्ट्स आने लगते हैं। आज हम भी आपको इस लोकसभा चुनाव से जुड़ी कुछ जानकारियां देने के लिए हाजिर हुए हैं। नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं गरिमा श्रीवास्तव आपके साथ। लोकसभा चुनाव को लेकर अब करीब एक साल का ही समय बचा हुआ है। सभी पार्टियां अपना अभी से पूरा दमखम लगाने में जुट चुकी हैं। पीएम मोदी के नेतृत्व में एनडीए तीसरी बार जीत के लिए जोर लगा रही है, तो पीएम बनने की उम्मीद लगाए कई और चेहरे पूरी ताकत झोंकने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें एक नाम ममता बनर्जी का भी है। चलिए आपको इस सर्वे से जुड़ी बातें बताते हैं जो लोकसभा चुनाव के लिए बहुत अहम है। ये जो सर्वे आया है, इसके नतीजे ममता बनर्जी की उम्मीदों के लिए झटका साबित हो सकते हैं। सी वोटर और एक निजी मीडिया संस्थान ने हाल ही में एक सर्वे किया, जिसने देश का मिजाज जानने की कोशिश की गई है। सर्वे में देश भर के 1.39 लाख से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिए जाने का दावा किया गया। लेकिन ये जो सर्वे के नतीजे हैं, वो ममता बनर्जी के लिए बुरी खबर लाए हैं। सर्वे के मुताबिक राज्य में एनडीए की सीट बढ़ती दिखाई दे रही है। सिर्फ 6 महीने में राज्य की पूरी पिक्चर ही बदल गई है। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने एएनआई को जो इंटरव्यू दिया, उसमें भी उन्होंने ये बात कही कि पूरा देश पीएम मोदी के साथ आगे बढ़ रहा है और 2024 का लोकसभा चुनाव जीतकर एक बार फिर से देश में हम सरकार बनाएंगे। साथ ही ये बात भी कही कि अभी तक मुख्य विपक्षी दल का चेहरा भी सामने नहीं आ पाया है। जनता ने अब तक मुख्य विपक्षी दल का चेहरा नहीं चुना। चलिए अब रिपोर्ट की तरफ फिर से रुख करते हैं। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 18 सीटों पर कब्जा जमाया था। वहीं राज्य में सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी को 22 सीटें ही मिली थी। जनवरी 2023 में आए ताजा सर्वे में एनडीए की सीटें बढ़ती दिख रही हैं। सर्वे के मुताबिक पश्चिम बंगाल में एनडीए को 20 सीटें मिलने का अनुमान है। सिर्फ 6 महीने पहले ही सर्वे में बीजेपी राज्य में दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू रही थी। अगस्त 2022 में इसी एजेंसी ने सर्वे किया था। उस समय एनडीए को सिर्फ 7 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया था। सर्वे में जिस तरह से एनडीए की सीटें बढ़ी हैं, वो टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी के लिए खतरे की घंटी है। 2021 में हुए राज्य के विधानसभा चुनाव में टीएमसी ने एक तरफा जीत हासिल की थी। राज्य की 284 सीट में से 211 सीट टीएमसी के खाते में गई। ताजा सर्वे पर अगर नजर डालें तो लोकसभा चुनाव को लेकर टीएमसी की लोकप्रियता में कमी आई है और बीजेपी की तरफ लोगों का रुझान बढ़ा है। चलिए बात करते हैं विपक्ष का नेता बनने की रेस में कौन ऊपर है। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की इस यात्रा के राहुल गांधी की छवि में काफी हद तक सुधार हुआ। वो घर घर जाकर लोगों से मिलते रहे। इस यात्रा में देश के तमाम दिग्गज भी जुड़ते रहे। लेकिन रिपोर्ट्स कहती है कि मुख्य विपक्षी दल के रूप में कांग्रेस फिलहाल पीछे है। अब बात करते हैं ममता बनर्जी की। ममता बनर्जी के लिए राहत की बात यह है कि विपक्ष के नेता के रूप में उन्हें पसंद करने वालों की संख्या बढ़ी है। जनवरी 2022 के सर्वे में 17% लोगों ने ममता बनर्जी के विपक्ष का नेता बनने की संभावना देखी थी, तो जो एक साल बाद जनवरी 2023 में बढ़कर 20% पहुंच गई। सर्वे के अनुसार अगर आज लोकसभा चुनाव होते हैं तो एनडीए 298 सीट के साथ फिर से एनडीए की सरकार बनाएगी। कांग्रेस नीत यूपीए को 153 सीटें मिल रही हैं, जबकि अन्य दलों को 92 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। ये ताजा रिपोर्ट्स, ताजा सर्वे एनडीए के पक्ष में है, लेकिन अभी एक साल का वक्त है। एक बार फिर से कहना चाहूंगी कि इश्क मुश्क और राजनीति में कुछ भी संभव है। ऐसी तमाम रिपोर्ट से आपको लगातार रूबरू कराते रहेंगे। बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। धन्यवाद।